स्मरण शक्ति खत्म नहीं होती। गीता में अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न किया है कि अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। माने कोई योग में लगा हुआ है, भगवान के भजन ध्यान में लगा हुआ है, काफ़ी समय हो गया, लेकिन वो योग जब तक सिद्ध होना चाहिए, माने जब तक उस तत्व की हमको प्राप्ति होनी चाहिए, उससे पहले ही पहले वो योग भ्रष्ट हो गया। किसी भी कारण से उसकी वो साधना छूट गई, मरने से पहले ही साधना छूट गई, रास्ता दूसरा मिल गया। अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा यदि हो जाए तो ऐसे मनुष्य की क्या गति होगी। जब बादल बरसना चाहते हैं और हवा तेज चल जाती है तो वो बादलों को फाड़ देती है, बरसात नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये जो किया गया साधना पथ का जो कर्म किया गया है ये इसी प्रकार से नष्ट तो नहीं हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ से उसकी यात्रा समाप्त होती है, दूसरे जन्म में वहीं से वो यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अब जैसे हमको गोवर्धन की परिक्रमा देने जाना है या करौली जाना है, संकल्प कर लिया, पैदल चल दिए, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर जा कर के रात हो गई, वहाँ रुक गए, दूसरे दिन फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। तो लौट के हमें फिर यहाँ नहीं आना है कि यहीं से फिर से दोबारा शुरू होगी, नहीं, जहाँ रात हो गई थी वहीं से फिर आगे यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यही क्रम बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले जो उसने भजन किया है उस भजन के प्रताप से उसको अगला जन्म श्रीमान के घर में प्राप्त होगा और वहाँ उसके अनुकूल वातावरण रहेगा, उसको भजन करने का, साधना करने का अवसर प्राप्त होगा और वहाँ वो उन अवसरों का लाभ उठाते हुए उस साधना को आगे बढ़ाएगा। और यदि फिर भी वो योग भ्रष्ट हो जाता है तो बोले फिर जन्म मिलेगा। लेकिन भगवान के मार्ग में बढ़ाए हुए कदम, किया गया कार्य ये बेकार नहीं होता, निरर्थक नहीं होता और अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म हो सकते हैं लेकिन अंत में उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी, मेरी उसको प्राप्ति हो जाएगी, ये भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे जो योग भ्रष्ट रहते हैं उनकी स्मृति समाप्त नहीं होती। तो भले ही हिरण की योनि मिली है लेकिन स्मृति बने रहने से इनको पता है कि अगले जन्म, पिछले जन्म में मुझसे क्या गलती हुई। हिरण में आसक्ति चले जाने से मुझे हिरण का शरीर मिला है, तो ये सावधानी बरत रहे हैं कि अब मुझे किसी तरह की आसक्ति नहीं लेनी है। उसी कुटिया पर आ गए, उसी नदी के किनारे रहते हैं, नदी में स्नान करते हैं, वही जल ग्रहण करते हैं और कुटिया में आकर के और भगवान का ध्यान हिरण शरीर में भी चल रहा है। अब आगे हिरण शरीर जब छूटा फिर से इनको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। पिछले जन्म में जिन्होंने जिस हिरण की सेवा की थी उसने जब शरीर छोड़ा था वह भी मनुष्य शरीर में ही जन्म को प्राप्त हुआ और वो अलवर का राजा रहुगण बना। दोनों को ही ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई।